सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के सख्त निर्देशों के बाद अब झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिक पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। मोहल्ली और लहरपुर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों ने 6 अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि मोहल्ली और लहरपुर क्षेत्र के किन अवैध अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल प्रियांशु, बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर जब से इन्होंने सीतापुर जनपद की कमान संभाली है तब से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए ताबड़तोड़ जो है निरीक्षण भी जारी है। सबसे पहले उन्होंने लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था, उसके बाद पीएचसी का निरीक्षण किया था। तो तमाम पूरे जनपद में जो भी सीएचसी पीएचसी हैं उनमें उनकी जो मंशा है, उन्होंने कहा था जिलाधिकारी ने कि जिस तरह से सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है, उसके अनुरूप लोगों के जो मरीज हैं उनके स्वास्थ्य से साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनको बेहतर चिकित्सीय सुविधा दी जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना होने दी जाए। फिलहाल इसी निरीक्षण के क्रम में बताते चले कि जब वो निरीक्षण करते थे तो निरीक्षण के दौरान बेहतर सुविधाओं की बात करते थे और मरीजों को हर संभव मदद का आश्वासन भी देने की बात उन्होंने कही है। इसी के चलते उन्हें यह भी शिकायत तो मिली थी कि जिस तरह से क्षेत्रों में तमाम ऐसे अवैध क्लिनिक है जिनके पास ना कोई प्रपत्र है, ना कोई डॉक्टर बैठते हैं, फिर भी वो अस्पताल चलते रहते हैं और वो जो अस्पताल चलते हैं वहां पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों और सीएमओ को भी निर्देश दिया था कि क्षेत्र में ऐसे क्लिनिक पता करें, ऐसे मेडिकल स्टोर पता करें जो जहां पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। और उसी क्रम में अगर हम बात करें तो कार्यालय अधीक्षक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोहल्ली के हैं दीपांशु शुक्ला, तो प्रियांशु, उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। मोहल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आज जो है 3 हॉस्पिटल को जो सीज किया गया, 3 जो अवैध रूप से संचालित क्लिनिक चल रहे थे वहां पर कार्रवाई की है। जिसमें अगर हम बात करें, पहला जो क्लिनिक है चांदसी दवाखाना, उसके जो संचालक है कमलेश कुमार, ये मस्जिद बाजार पड़ता है मोहल्ली में, वहां पर उसको सील कर दिया गया है। दूसरे जो है राजेश भार्गव का भार्गव मेडिकल स्टोर और क्लिनिक था, ये मोहल्ली में पड़ता है, इसे भी सील किया गया है। तीसरा जो है माँ हेल्थ केयर, ये शिवम का है, रिछाई में पड़ता है, इसे सील किया गया है। तो 3 ये प्रियांशु अस्पताल सीज किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान जो है सीएचसी अधीक्षक दीपांशु शुक्ला, डॉक्टर अभिषेक सिंह, एआरओ, नायब तहसीलदार और फार्मासिस्ट वहां पर मौजूद थे। ये कार्रवाई की गई है। प्रियांशु, बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं एक शिवम क्लिनिक पड़ता है उर्दौली में, उसके भी जो है उसको भी देखा गया। उसके बाद जब छापेमारी कार्रवाई की गई तो उसके जो कागजात थे वो पूरी तरीके से वैध पाए गए थे, यानी कि सही थे। जिसके दौरान जो है अब झोला छाप डॉक्टरों में कहीं ना कहीं खड़कम मच गया, क्योंकि ताबड़तोड़ ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कुछ प्रियांशु भी शिकायत आई थी जिलाधिकारी के पास। जब जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था तो उनसे पूछा गया था कि सर ऐसा जो है कई क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं वो मरीजों को अपने आप भर्ती भी कर लेते हैं। तो जिलाधिकारी ने कहा था कि ऐसे मुझे साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, शिकायत पत्र दीजिए, मैं तत्काल ऐसे मेडिकल स्टोरों में भी कार्रवाई करूंगा। तो प्रियांशु, कहीं ना कहीं जो मोहल्ले की कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के इस छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ। अगर हम दूसरी बात करें तो प्रियांशु, लहरपुर में भी जो है 3 प्राइवेट अस्पतालों को सीज किया गया है। जब आज सीएचसी के प्रभारी जो है डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम और के तहत पूरी तरीके से छापेमारी का अभियान चलाया गया, जिसमें 3 प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज जो प्रपत्र थे वो नहीं दिखा पाए और इसी के चलते प्रपत्र न दिखाने के चलते उनके अस्पतालों को सीज करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल जो आज कार्रवाई हुई है लहरपुर में अगर हम बताएं तो बाईपास मार्ग पर स्थित एक सिटी हॉस्पिटल है, वहीं सीतापुर नवजीवन हॉस्पिटल है और सीतापुर मार्ग पर जो है मर्सी हॉस्पिटल है। प्रियांशु, मर्सी हॉस्पिटल, उसको जो सीज किया गया है। तो 3 अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। इस छापेमारी से पूरे इलाके में, पूरे इलाका क्या प्रियांशु, अगर बात करें तो पूरे जनपद में जो वो हड़कंप मचा हुआ है कि अब ऐसे जो अस्पताल हैं जो बिना प्रपत्र के चल रहे हैं, जहां पर डॉक्टर के नाम है लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है, जहां पर खाली देखते हैं कि कुछ प्राइवेट नर्स होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं वही इलाज करते हैं। तो ऐसे में जिलाधिकारी की सख्त चेतावनी है कि जो भी मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिसके चलते कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। और बताते चले कि जो सीएचसी अधीक्षक हैं अरविंद वाजपेयी लहरपुर के, उन्होंने बताया कि लगातार इनको नोटिस भी जारी की गई थी और नोटिस जारी करने के बाद जो भी अवैध मानक विहीन प्राइवेट अस्पताल है उनको तत्काल बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था। आप समझ सकते हैं प्रियांशु, बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जांच की गई, अस्पताल संचालक रजिस्ट्रेशन सहित कोई भी वहां पर प्रपत्र नहीं दिखा पाए थे, इसके चलते अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी जो आदित्य सिंह है और डॉक्टर विजय पांडे, ये सभी
लोग, पूरा स्टाफ मौजूद रहा है। तो बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो अवैध झोला छाप डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहे थे, जो दवाखाना चला रहे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब खतरा मंडराने लगा है कि आखिर जो है वो अब जो इलाज कर रहे थे, जो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, उनका क्लिनिक बंद होना अब मानिए प्रियांशु तय है। लेकिन जिस तरह से सीतापुर के जिलाधिकारी लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं, सुबह भी पहुंच जाते हैं और आज अगर बात करें सोमवार की तो वो सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा पहुंचते हैं, जहां पर उनकी जब वो पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उन्होंने देखते हैं कि वहां पर कौन डॉक्टर आया, लेकिन वहां पर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मौजूद नहीं थे तो जानकारी प्रियांशु सूत्रों के माध्यम से यह भी मिली, क्योंकि इंडिया के जो संवाददाता हैं कसमंडा के सत्यप्रकाश वो वहां मौजूद थे और बताया कि जिस तरह से जब वहां पर डॉक्टर जो आए अन्य बाद में तो रजिस्टर जो हाजिरी लगाने के लिए होता है तो वहां रजिस्टर हाजिरी का रोक भी दिया गया था कि यहाँ पर कोई हाजिरी भी नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी निरीक्षण चल रहा है। तो बड़ी बारीकी से वो निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए जो है वो ताबड़तोड़ निरीक्षण उनका जारी है। और इसी के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक हैं वो भी निरीक्षण कर रहे हैं और क्षेत्रों में जो अवैध रूप से संचालित क्लिनिक हैं, संचालित जो दवाखाना बने हुए हैं, उन पर शिकंजा गिरता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो पहले अल्टीमेटम और अब कार्रवाइयों का दौर शुरू। आपको बता दें कि सीएससी अधीक्षक मोहाली डॉक्टर दीपांशु शुक्ला समेत जो है जिले के जितने भी सीएससी अधीक्षक हैं उन्होंने पहले एक चेतावनी नोटिस जारी की थी ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों और अवैध क्लिनिक संचालकों को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित कर रहे हैं, उनको 2 दिनों के अंदर जो है क्षेत्र छोड़ने के लिए निर्देशित किया था। ये अपना कारोबार बंद करने के लिए निर्देशित किया था और उसके 2-3 दिन बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीएससी अधीक्षक मोहाली डॉक्टर दीपांशु शुक्ला ने जो है नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव, सीएससी अधीक्षक ने जो है इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक सिंह के साथ जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहाली के चांसी दवाखाना, भार्गव मेडिकल स्टोर और क्लिनिक, मां हेल्थ केयर पर छापा मारा, जिस कारण से वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं था इन हॉस्पिटल का, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई है। और इनके जो संचालक है चांसी दवाखाने के कमलेश कुमार, भार्गव मेडिकल स्टोर और क्लिनिक के संचालक राजेश भार्गव और मां हेल्थ केयर के संचालक शिवम पर जो है मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर प्रभारी निरीक्षक मोहाली को एक जो है तहरीर भी सौंपी है सीएससी अधीक्षक डॉक्टर दीपांशु शुक्ला ने। इसके अलावा अगर लहरपुर की बात करें तो लहरपुर के सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने जो है कई हॉस्पिटल्स पर छापा मारा, जिसमें सिटी हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल और मर्सी हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित होते मिले और इन्हें भी सील करने की कार्रवाई की गई है। तो सीतापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 6 अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, जिसके बाद अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए शांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।